उससे ज्यादा दूध की उम्मीद करता था। अरे ओ गोरी, मैं क्या कह रही थी, तू ऐसा कर, हमारे साथ पास वाले जंगल में घास चरने के लिए चल। हम सारी गायें मिलकर सुबह जाती हैं और शाम तक खूब पेट भर के चर के लौटती हैं। देख, तेरा बच्चा कितना दुबला पतला हो गया है। तेरा वो क्रूर मालिक ना तो तुझे ढंग से खाना खिलाता है और ना ही तेरे बच्चे को दूध पीने देता है। तेरे बच्चे को भी उसने तेरे से कितना दूर बांध के रखा होता है। तो ऐसा कर, हमारे साथ चल और वहाँ पे चोरी छुपके से अपने बच्चे को भी थोड़ा सा दूध पिला दिया करना। हाँ, क्या तुम सही कह रही हो, लेकिन मेरे मालिक मुझे कहाँ भेजेगा, जिसने कि आज तक मुझे खूंटे से भी कभी नहीं खोला है और बाहर निकलने ही नहीं दिया है, वो कहाँ मुझे जाने देगा। फिर भी मैं एक बार मालिक से बात करती हूँ, क्या पता मालिक मान जाए और इसी बहाने मेरा बच्चा भी थोड़ा मेरा दूध पी लेगा। हाँ लीला मौसी, अब मैं और माँ भी बाहर जाएंगे। माँ, तुम सच में मालिक से बात करो ना, वो हमें बाहर चरने के लिए जाने दें। वहाँ पर चोरी से मैं तुम्हारा दूध भी पी लूंगा और मालिक को पता भी नहीं चलेगा। हाँ मेरे बच्चे, मैं भी तुम्हें दूध पिलाना चाहती हूँ। मालिक, मैं क्या कह रही थी, जैसे गांव की सारी गायें पास के जंगल में घास चरने जाती हैं, उनकी तरह क्या मैं और मेरा बच्चा भी रोज घास चरने चले जाया करेंगे और शाम को पेट भर खाकर वापस आ जाएंगे। मालिक, इससे क्या होगा ना, आपको चारा भी कम लगेगा और फिर शायद मैं थोड़ा और ज्यादा दूध देने लगूं। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें बाकी आवारा गायों की तरह घास चरने जंगल जाने दूंगा? तुम एक अच्छे घर की गाय हो और तुम्हारा इस तरह से बाहर चरने जाना शोभा नहीं देता। जब मैं तुम्हें अच्छे से घर में ही खिला पिला रहा हूँ तो तुम्हारा बाहर जाना ठीक नहीं है। अब तो तुम्हें भी पंख लगने लगे हैं, जब तुम्हें और बाकी गायों को देखकर तुम्हें भी चस्का लग गया था बाहर जाने का। खबरदार, अगर बाहर जाने के बारे में सोचा भी तो तुम्हारे इस बछड़े को मैं बेच दूंगा। बड़ी आई बाहर जाने वाली। नहीं मालिक, ऐसा न कीजिए, पहले ही मेरा बच्चा मुझसे बहुत दूर रहता है। अगर आप उसे बेच देंगे तो मैं कैसे जीऊंगी और वो भी मेरे बिना कैसे रहेगा। दुष्ट महुआ गोरी को वहाँ से डरा धमका के चला जाता है। गोरी बहुत परेशान हो जाती है। वो दिन रात सोचती रहती है कि आखिर वो पेट भर खाना कैसे खाए और अपने बच्चे को दूध कैसे पिलाए, उसे माँ का प्यार कैसे दे। थोड़े दिनों में गोरी का बच्चा दूध ना मिलने के कारण बहुत ही कमजोर हो गया था और साथ में ही बहुत बीमार पड़ जाता है, जिसे देख गोरी बहुत परेशान हो जाती है। भगवान, मेरा बच्चा कितना दुबला पतला हो गया है, दूध ना मिलने के कारण कितना कमजोर हो गया है और बीमार रहने लगा है। अब तो कोई उम्मीद भी नहीं बची है। हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं, कौन सा ऐसा पाप किया है जो तूने मुझे और मेरे बच्चे को इतनी बड़ी सजा दी। किस जन्म का मुझे श्राप लगा है कि मैं हमेशा खूंटे से बंधी रहती हूँ, कभी बाहर ही नहीं निकल पाती, अपने बच्चे को माँ का प्यार नहीं दे पाती। गोरी सोच रही थी कि तभी वहाँ गंगा आ जाती है। गौरी, मैं सब जानती हूँ, तुझे तेरा क्रूर मालिक कभी बाहर नहीं जाने देगा। मैंने देख लिया है, तेरा बच्चा बहुत कमजोर हो गया है। तेरा ये मालिक चाहता ही है कि तेरा ये बछड़ा कमजोर होकर अपने आप मर जाए, क्योंकि मैंने उसकी बातें अपने कानों से अपने मालिक के साथ करते हुए सुनी है। धीरे धीरे तेरा बच्चा कमजोर होता जा रहा है। अगर तू चाहती है कि तेरा बच्चा जिंदा रहे तो तू यहाँ से चुपके से भाग जा। क्या गंगा बहन, तुम सच कह रही हो? मालिक मेरे बच्चे के बारे में ऐसी बातें कर रहे थे। हाँ गौरी, उसे किसी भी चीज से प्यार या मतलब नहीं है। उसने तुझे भी इसलिए रखा है क्योंकि तू दूध देती है और तेरे दूध को बेच के वो पैसे कमाता है। बाकी उसे किसी चीज से प्यार नहीं है। भाग जा गौरी यहाँ से, इससे पहले कि तेरा बच्चा मर जाए। गोरी ने अब ठान लिया था कि अब वो यहाँ नहीं रहेगी। वो यहाँ से अपने बच्चे को बहुत दूर ले जाएगी। साथ में ही गंगा ने उसे यह भी बताया था कि बहुत दूर एक ऐसी जगह है जहाँ पर भरपेट घास मिलती है और पीने को साफ पानी मिलता है, जहाँ पर जानवर बिना क्रूर मालिकों के आजाद और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। बस, अब बहुत हुआ। अब मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। बहुत सोच लिया मैंने मालिक के बारे में, लेकिन वो किसी के भी सगे नहीं है। अगर मैंने थोड़ी देर और कर दी तो मेरा बच्चा मर जाएगा, इसलिए कल सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जैसे ही सुबह का पहर हुआ, गोरी ने अपना पूरा जोर लगा के खूंटे से अपनी रस्सी को तोड़ लिया और साथ में ही अपने बच्चे को भी रस्सी से आजाद करवाया।
और वहाँ से नई मंजिल की ओर निकल पड़ी। इस नई मंजिल तक पहुँचते पहुँचते गोरी ने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन गोरी ने हार नहीं मानी, क्योंकि वो चुनौतियाँ उसके सामने कुछ नहीं थीं। जो बुरे दिन उसने उस घर में रहकर गुजारे थे, जो अत्याचार उसके मालिक ने उस पर किया और उसके बच्चे पर किए थे, उसके आगे गोरी को यह चुनौतियाँ कुछ भी नहीं लग रही थी। वो कई नदी नालों को पार करती गई, पहाड़ियों को चढ़ती गई, घने जंगल के बीचों बीच से निकलती गई, कुछ नए दोस्त बनाए, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर आखिरकार गोरी अपने मंजिल तक पहुंच ही गई। देख मेरे बच्चे, हम अपने मंजिल तक पहुंच ही आए। हाँ माँ, पर माँ यहाँ तो कोई हमें तंग नहीं करेगा ना? यहाँ मुझे आपका दूध पीने से कोई नहीं रोकेगा ना? माँ, अब मैं आपके करीब रह सकता हूँ ना? नहीं मेरे बच्चे, अब हम दोनों आजाद हैं। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। यहाँ पर तुम और मैं बिल्कुल आजाद हैं। अब तुम्हें मैं जी भर के दूध पिलाऊंगी, प्यार करूंगी और फिर धीरे धीरे तुम्हें चढ़ना सिखाऊंगी और फिर कभी भी हम उन मतलबी इंसानों की बस्ती में नहीं जाएंगे। इस तरह से गोरी अपने बच्चे को लेकर क्रूर मालिक के चंगुल से बहुत दूर निकल जाती है। जहाँ गोरी अपने बच्चे के साथ बहुत खुश रहती है, वहाँ पर उसको भरपेट खाना खाने को मिलता है और साफ पानी पीने को मिलता है। साथ ही गोरी अपने बच्चे को भरपेट दूध पिलाती है।